नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि आज से यूपी टेट के जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड होने लगे हैं, जिन्हें आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। updled.gov.in से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इसके लिए सरकारी-एजेंट.com साइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, या रोजगार-एजेंट.com पे जा सकते हैं। आप इन तीनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको कुछ जब आप प्रेस डाउनलोड कर लेंगे उसके नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, यानी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूपी टेट 2021 के अंकित के लिए अंकित परीक्षा केंद्र, दिनांक, केंद्र और दिनांक, यानी परीक्षा केंद्र की तिथि, दिनांक, समय सब आपके उस पर अंकित मिलेगा आपको। और आपको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, यानी उतने ही टाइम आप परीक्षा में सम्मिलित हों, उतने ही टाइम पर आप पहुँच जाएँ, टाइम से पहुँच जाएँ। परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले ही आप परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर लें। अपना स्थान क्या कर लें? ग्रहण कर लें परीक्षा भवन में, आप परीक्षा होने से पहले। और प्रारंभ होने से निर्धारित 30 मिनट पहले ही उपरांत, यानी उसके परीक्षा स्टार्ट हो गई, उसके बाद आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, यानी 10 के बाद कोई एंट्री नहीं है आपकी। परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा अगर आप लेट होते हैं तो। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को उक्त प्रवेश पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी जो आप अपना वोटर आईडी या आप अपना आधार कार्ड ले जाइए, तथा प्रशिक्षण योग्यता मूल प्रमाण पत्र अथवा सेमेस्टर में निर्गत मूल प्रति, यानी कहने का मतलब जैसे आपने अगर बीएड किया है तो आप अपने सेकंड मैंने जो फर्स्ट ईयर की जो आपकी मार्कशीट है उसे ले जाइए, और अगर आपके पास सेकंड ईयर की है तो आप सेकंड ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट ले जाइए। अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है तो आप अपने प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य से वहाँ से आप उसे अटैच करा लीजिए और उस पर उनकी मोहर और साइन अपने कॉलेज वालों के लगवा लीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं करा, अगर आप नहीं ले गए तो आपको परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है। अब अगर आगे देखेंगे तो आपको देखने के लिए नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा। अब निर्देश यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा, परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि के समस्त कोविड गाइडलाइंसों का पालन करना अनिवार्य है। सभी आपको कोविड गाइडलाइंस अनिवार्य है। आप सभी कोरोना वायरस से जो भी आपके लिए, यानी आप मास्क ले जाएं, सैनिटाइजर ले जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, दूर दूर खड़े हों। ठीक है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों को परिवहन निगम की नगरीय परिवहन की बसों में निःशुल्क आवागमन की सुविधा, जैसा कि आपको बताया है, जब पेपर कैंसिल हुआ था तब योगी जी ने कहा था कि आपको निःशुल्क जो सरकारी बसें हैं उनमें आप आ जा सकेंगे जब आपका अगली बार पेपर होगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि आप निःशुल्क आ जा सकते हैं। अगर अगर आप चाहते हैं कि हमें बस से आना जाना है तो आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है। तो अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऑनलाइन डाउनलोड किए गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने ऑनलाइन अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है उसमें आपको प्रवेश पत्र की 5 से 6 प्रतियों को सुरक्षित रख लें, तथा यात्रा के दौरान परिचालक द्वारा मांगे जाने पर प्रति स्व हस्ताक्षर, अपने खुद के हस्ताक्षर करके परिचालक को उपलब्ध कराएं। अभ्यर्थियों द्वारा परिचालक को जो प्रति उपलब्ध कराई जाएगी उस पर आप अप ट्रिप के लिए अप ट्रिप तथा डाउन ट्रिप हेतु डाउन ट्रिप, यानी जब आपको उतरना है, शब्द अंकित करते हुए यात्रा प्रारंभ करने एवं यात्रा समाप्त करने का स्थान भी लिखा जाएगा कि आपने कहाँ से यात्रा स्टार्ट की और कहाँ तक आप जा रहे हैं, कहाँ उतरेंगे आप, ये भी आपको वहाँ पे अंकित करना पड़ेगा, स्वयं अपने हस्ताक्षर करने पड़ेंगे और वहाँ पे लिखकर उन्हें देना पड़ेगा। अब अगर आगे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंक पत्र, काले बॉल पेन, यानी आपको काला बॉल पेन ले जाना, प्रवेश पत्र ले जाना, फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना है, अथवा किसी भी पाठ्यक्रम सामग्री इत्यादि, यानी अब ये जो सामग्री बताई जा रही है जैसे कैलकुलेटर, स्लाइडर, रूलर, लॉग टेबल, कैलकुलेटर सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, मुद्रित तथा लिखित सामग्री, कागज के टुकड़ों, मोबाइल फोन, पेन और यहाँ पेजर तथा किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है। तो ये चीज़ें जो भी हैं उन्हें आप कक्ष के अंदर यानी रूम के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, अनुचित साधन अपनाने या अपनाने का प्रयास करने पर आपको परीक्षा से वंचित करते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ ले के जाते हैं और वहाँ पे आप उसका प्रयोग करते हैं तो आपके लिए आपको कार्रवाई की जाएगी, आपको परीक्षा से निकाल दिया जाएगा, परीक्षा नहीं देनी जाएगी। परीक्षा समाप्त हो जाने के उपरांत कक्ष निरीक्षक को OMR सीट एवं कार्बन प्रति जमा करने के बाद कक्ष निरीक्षक की अनुमति से ही परीक्षा कक्ष, यानी जो जब कक्ष निरीक्षक आपको अनुमति दे दे परीक्षा कक्ष छोड़ने की, तभी आप वहाँ से बाहर जाएं, तभी आपको क्या करना है, तभी आपको रूम छोड़ना है। अब आगे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा के समस्त बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उनके उत्तर हेतु OMR सीट निर्धारित कॉलम में दिए गए गोलों पर काले बॉल पेन से काला करें। जो आपको आंसर दिए गए, जो आपको ऑप्शन दिए गए उनको काले बॉल पेन से ही आपको करना है। अन्य किसी रंग की स्याही से पेन तथा पेंसिल का प्रयोग कदापि ना करें, काले बॉल पेन का ही प्रयोग करें, आप नीले बॉल पेन का भी प्रयोग ना करें। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, आपके OMR उत्तर पत्रक की जांच इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग द्वारा संसाधन से की जाएगी, अतः OMR सीट, जो OMR सीट है में ओवरलैपिंग कटिंग करने पर, एक से अधिक गोले होने पर, काला करने पर, किसी गोले को पूरा काला न करने पर, गोले पर कोई अन्य निशान बनाने पर,
सफेदा लगाने पर, गोले को खींचने इत्यादि पर अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं तो आपका जो मूल्यांकन नहीं होगा उसका, ठीक है, मूल्यांकन नहीं होगा। OMR सीट में निर्धारित स्थान पर हल किए गए प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या शब्दों तथा अंकों में, आपको शब्दों तथा अंक में उल्लिखित कर लें। OMR में जो आपको दिया जाएगा स्पेस, वहाँ पे आपको लेना है। OMR सीट को, अब OMR सीट को और क्या नहीं करना, OMR सीट को मोड़े नहीं, न ही उस पर कोई रफ कार्य करें। OMR पर रफ कार्य नहीं करना है, नहीं तो आपकी चेक नहीं होगी। आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, देखिए टेस्ट बुकलेट प्राप्त करने के बाद तत्काल उसके सभी पेजों की जांच कर लें। यदि कोई कम अपूर्ण है तो उसकी सूचना तत्काल कक्ष निरीक्षक को दें। बाद में यदि बुकलेट में पेज कम पाया जाता है तो उसको उत्तरदायी मानते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके कोई कमी लग रही है तो आप पहले से ही उन्हें बता दें कक्ष निरीक्षक को, तो वहाँ से आपकी चेंज करा देंगे। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से OMR सीट में निर्धारित स्थान पर क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रश्न पुस्तिका सीरीज और आपका भाषा विकल्प पार्ट आपका जो है 4th को लिखे और संबंधित गोले को काला करें। निर्धारित स्थान पर गोले को काला न करने पर, त्रुटिहीन अंकन करने पर OMR उत्तर पत्र की मूल्यांकन नहीं होगा, जिसका पूर्व उत्तरदायित्व अभ्यर्थी को ही होगा। तो आप सही से अपने गोलों को भरें, कोई गलती ना करें। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड एवं शारीरिक रूप से अशक्त अभ्यर्थियों अपने साथ श्रुत लेखक ला सकते हैं। जो आपके पूर्ण रूप से अंधे लोग हैं वो अपने साथ किसी भी पर्सन को ला सकते हैं। केंद्र व्यवस्थापक द्वारा अभ्यर्थियों के दृष्टिबाधित अशक्तता एवं श्रुत लेखन के लिए शैक्षिक योग्यता की जांच कर पूर्णतः सुनिश्चित होने के उपरांत ही श्रुत लेखन को साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। आपकी पूरी जांच की जाएगी आप अंधे हैं कि नहीं है। परीक्षा केंद्र पर श्रुत लेखन में परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने में कोई कठिनाई न हो सके, इसके लिए परीक्षार्थी श्रुत लेखन को परीक्षा में अपने साथ ला रहा है, इस आशय का प्रत्यावेदन परीक्षा तिथि से पूर्व परीक्षा केंद्र के केंद्र व्यवस्थापक, यानी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पहले से ही आप 1-2 दिन पहले ही ये अपना करा सकते हैं, यानी वहाँ पर आप बता सकते हैं को प्रस्तुत कर श्रुत लेखन में बैठाए जाने की अनुमति प्राप्त कर ले पहले ही कि हम इनको बैठाएंगे, तो मतलब इनको अपने साथ लाएंगे, तो वो पहले से ही आप कर लें। उसके बाद परीक्षा को उक्त आशय में प्रत्यावेदन के साथ दृष्टिहीन, ब्लाइंड, अशक्त होने संबंधी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, परीक्षार्थी का फोटो पहचान पत्र, श्रुत लेखन के शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं श्रुत लेखन का फोटो पहचान पत्र संलग्न करवा अनिवार्य कर लें। यानी जो आया है उसका भी आपको फोटो पहचान पत्र संलग्न कराना होगा वहाँ पे। परीक्षा में श्रुत लेखन के साथ लाने व परीक्षा अवधि के में अतिरिक्त 30 मिनट प्रदान किए जाने का लाभ केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड हैं। यानी आपको 30 मिनट ज़्यादा मिलेंगी अगर आप पूर्ण रूप से कैसे हैं, अंधे हैं तो। ठीक है, आपको पूर्ण रूप से अगर आप अंधे हैं तो आपको ये पूरा 30 मिनट अधिक ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप पढ़ लीजिए, बता दिया मैंने सब, वीडियो देख लीजिए। आप जल्दी जल्दी देखना चाह रहे हैं तो आप इस पर डाल लीजिए। ठीक है, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।